आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का पाठ बहुत खास है। मुझे आज के दिन का बहुत इंतज़ार था कि खास ही दिन सुनाने का और सुनने का अच्छा अवसर है। पाठ क्या है? पाठ है जो हजारों बरस से हम विधि विधान तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी हमें कोई पता नहीं है कर क्यों रहे। बस ये जानना है कि उस विधि विधान को कर क्यों रहे, उसके पीछे का रहस्य क्या है। अभी मैंने जल्दी में एक पाठ डाला है कि जो हमारे ध्यानु भगत थे, माता रानी के बहुत अच्छे सच्चे भक्त थे, उनकी परीक्षा अकबर ने ली। उनका घोड़ा काटकर मारकर उनसे कहा कि वो अपनी माँ की कुछ गुणगान कर रहे थे। उसने कहा, जिस माँ का इतना गुणगान कर रहा है, यदि उसमें इतनी शक्ति है तो ये घोड़ा जिंदा करवा के दिखा दे। तो ये पाठ मैंने डाल लिया। यदि आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना उस पाठ को, और उसी से जुड़ा हुआ ये आज का पाठ है। जब मुगलों का शासन जोरों पे था, हमारा कोई भी हिंदुओं का मंदिर नहीं छोड़ा, और सभी पंडा पुजारी जो भी पूजा विधि विधान करता हुआ मिलता था, सबको सजाती मौत। इतना डर उनका खौफ बैठा दिया कि कोई भी कहीं जाने आने को तैयार नहीं था। तो हमारे जो ऋषि हैं, उनको तो अपनी सनातन धर्म को बचाना था। तो हमारे माताओं ने, उन ऋषियों की पत्नियों ने, उन श्रद्धालुओं ने मिट्टी से अपने भगवान बनाए, अपने घरों में मिट्टी से भगवान बनाए। अब हर घर में मिट्टी से भगवान बनेंगे तो भाई अंदर तो कोई झाँक के नहीं देखेगा ना, मंदिर ही तो तोड़ने थे। अब देखो, अभी पहले गणेश जी गए, गणेश जी भी मिट्टी से बनाकर अब तो खरीद के ले आते हैं, लेकिन घर में ही बनाते थे। विधि विधान अपने गणेश जी की फिर विसर्जन किया, पूजा की। ऐसे ही अब हम झांझी की, जो हमारे झांझी है, कोई सांझी कहता है, कोई झांझी कहता है, तो इसको छोटी कन्या ही बनाती भी हैं, सजाती भी हैं, दीवारों पे लगाती भी हैं, आरता पूजन भी कन्या ही करती हैं। यानी कि जोड़ पोखर में जो विसर्जन करने जाते हैं वो भी कन्या ही जाती हैं, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ये कार्य लड़कियों को ही सम्मानित है। और उनको क्यों है? क्योंकि यदि मुगलों को ये पता चले कि इनके घर में मंदिर है, पूजा हो रही है, ताकि बच्चियों का खेल समझकर बताकर उसको बचाया जा सके। ये तो एक रहस्य था। यह हमारा हजारों वर्ष कब से ये इतिहास हम जान नहीं पाते कि ये देवी हम घर में बनाते क्यों हैं। इसलिए बनाते हैं मिट्टी से। और यदि उस माँ के अंदर शक्ति थी तो उस शक्ति से शक्ति आती थी, जाती थी। तभी तो किसी उन आँखों ने देखा होगा जिन आँखों को उनकी पहचान थी, तभी तो उन्होंने ये गीत गाया, गुनगुनाया होगा। हम सबका सुना हुआ। जब मेरा सुना हो तो आपका भी सुना, पहले ही शब्द में आपको ध्यान आ जाएगी। ये क्या गीत था? देवी जाएगी कहाँ ऐसी गर्मी में, मैया जाएगी कहाँ। जा रही थी ना, देखी थी ना, ज़रूर जा रही थी। देवी जाएगी कहाँ ऐसी गर्मी में, पड़ जाएंगे फलक तेरे पैरने में, पड़ जाएंगे फलक तेरे पैरने में। एक कंकर कोई हमारे अंगना, पानी पी जा रे मैया हमारे अंगना।
गहना एक बाढ़ी का लड़का हमारे गहना पीढ़ा बैठ जारी देविया माँ अंगना चुकी बैठ जारी मैया माँ अंगना एक सुनहरा का लड़का हमारे अंगना गहना पहर जारी मैया अंगना एक बाजाज का लड़का हमारे अंगना साड़ी पहर जारी मैया अंगना देवी जाएगी कहाँ ऐसी मी में सत की जाएगी कहाँ ऐसी मीने में पड़ जाएंगे फालक तेरे पैरन में पड़ जाएंगे फालक तेरे पैरन में एक हलवाई का लड़का हमारे भोजन खर लेरी मैया अंगना भोजन खा लोरी मैया। मतलब जारी थी ना, ये 9 दिन जो माँ के होते हैं, इनमें माँ जहाँ भी कोई रहता है सबसे माँ सबको निहारती है। क्यों ना निहारे, जगजननी माँ वही तो है। ये जग उसने बनाया है, ये सब संसार उसका रचा हुआ है। तो एक एक अपने सभी बच्चों से माँ मिलती है। किसी उन आँखों ने पहचाना होगा ये मेरी माँ है। ये पाठ हमारा आप सबको इसलिए सुनाया कि ये इतिहास हमारा हजारों हजारों वर्षों पुराना दबा हुआ है। इसे आज हमने नया करने की कोशिश की है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।